छेती नाल सीने लग जा गड़वा चांदी दा सब कड़ियाल ने मेरा पिया घर आया। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 1980 से 1990 तक बनने वाली पंजाबी फिल्मों में अगर किसी हीरोइन को सुपरस्टार होने का दर्जा हासिल रहा तो वो बिलाशुबा अंजुमन शाहीन है। फिल्म बीनों ने अंजुमन के काम को पसंद किया और उन्हें मकबूल तरीन अदाकारा बना दिया। 24 जुलाई 1955 को बहावलपुर में आंख खोलने वाली अंजुमन के वालिदैन उनकी पैदाइश के बाद अहमदपुर शर्क़िया मुल्तान मुंतकिल हो गए। अंजुमन शाहीन को फिल्मी दुनिया में शोहरत अंजुमन के नाम से मिली। अपने फिल्मी नाम और फिल्मी दुनिया में कदम रखने के हवाले से अंजुमन कहती है कि फिल्म स्टार ज़ेबा की बेटी की शादी पर लड़ियां डाल रही थी, वहाँ वहीद मुराद समेत इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम मौजूद थे। शबाब की आरामी ने मुझे देखा तो मोहम्मद अली से कहा कि मुझे मेरी फिल्म वादे की जंजीर के लिए हीरोइन मिल गई है। ये लंबे कद वाली लड़की कौन है, मैंने उसको कास्ट करना है। मुझे जब ज़ेबा बेगम ने बताया तो मैं बहुत खुश हुई और हाँ कर दी। मेरे फिल्मी नाम के लिए मुख्तलिफ नामों की पर्चियां डाल ली गई। 2 बार पर्चियां उठाई गई, दोनों बार अंजुमन ही निकला। शुरू में उर्दू फिल्मों के लिए साइन किया, फिल्में उर्दू की, फिर पंजाबी फिल्मों की ऑफर्स आना शुरू हो गई। अदाकार अंजुमन ने फिल्मी दुनिया में कदम 1973 में रखा। उन्होंने शोहरत पंजाबी फिल्मों से कमाई, मगर उनकी पहली फिल्म सूरत उर्दू जुबान में थी। इस फिल्म में उनके हीरो अदाकार वसीम अब्बास थे। अंजुमन की दूसरी फिल्म पुश्तो जुबान में बनी जो 1977 में रिलीज हुई। 1979 में अंजुमन की 3 उर्दू फिल्में रिलीज हुई, जिनमें वादे की जंजीर, 2 रास्ते और आपसे क्या पर्दा रिलीज हुई। फिल्म वादे की जंजीर में अंजुमन के साथ फिल्म में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, सबिया खानम, अली एजाज, नन्ना भी मौजूद थे। फिल्म 2 रास्ते में अंजुमन के अलावा मुमताज, नदीम, शाहिद, शहला गुल, नन्ना और सबिया खानम थी। फिल्म आपसे क्या पर्दा में अंजुमन के साथ मोहम्मद अली, रंगीला, अली एजाज, शाहनवाज, साइका और इशरत चौधरी भी थे। 1980 में फिल्म अंजुमन की 2 उर्दू फिल्में सरदार और रिश्ता रिलीज हुई। फिल्म सरदार की दीगर कास्ट में आसिया यूसुफ खान, इकबाल हसन, रंगीला, तालिश और फिल्म रिश्ता की दीगर कास्ट में शबनम, नदीम, सबिया, लाउद्दीन, साकी, सबिया, नजमा, महबूब वगैरह शामिल थे। ताहम साल 1981 अंजुमन की फिल्मी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब वो पहली बार पंजाबी फिल्म में सुल्तान राही जैसी सुपरस्टार की हीरोइन बनकर सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुई। अंजुमन की पहली पंजाबी फिल्म शेर मैदान दा थी, जिसमें आसिया, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और अदीब थे। फिर अंजुमन की 3 पंजाबी फिल्में चनवरियाम, शेर खान और साला साहिब एक ही दिन रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली मुकम्मल की, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इन तीनों फिल्मों में वजाहत अत्रे की मौसीकी थी, जबकि 24 गाने मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाए थे। चनवरियाम और शेर खान में अंजुमन हीरोइन थी, जबकि फिल्म साला साहब में उन्होंने मुआविन किरदार निभाया था। फिल्म शेर खान की दीगर कास्ट में सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, आलिया, नाजली, बाबर, हबीब, नाता, अदीब, सीमा, इकबाल हसन शामिल थे, जबकि फिल्म चनवरियाम की कास्ट में सुल्तान राही, इकबाल हसन, अफजाल, मुस्तफा कुरैशी थे। इसके बाद अंजुमन ने सिर्फ पंजाबी सिनेमा में ही काम किया और एक के बाद दीगर हर फिल्म में देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। अंजुमन का किरदार फिल्म में मासूम और अलहड़ पंजाबी लड़की का होता था, जिसे वक्त के साथ फिल्म प्रोड्यूसर ने तब्दील कर दिया। रोमानवी किरदार करते रहने के बाद उन्होंने मार धाड़ के किरदार भी निभाए। मार धाड़ और कश्त खून पंजाबी फिल्मों का लाजमी आंसर रहा है। सुल्तान राही एक एक्शन अदाकार के तौर पर मशहूर थे, जबकि अंजुमन भी बहुत सी एक्शन फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करती रही। अंजुमन ने एक्शन फिल्मों के लिए मनाजिर अक्सपन करवाते हुए घुड़सवारी, ड्राइविंग, मोटर बाइक राइडिंग सीखी। अंजुमन पहली पाकिस्तानी अदाकारा थी जो फिल्मों में अक्सर स्टंट्स भी खुद करती थी। अंजुमन ने अपने दौर के तमाम ही मकबूल अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें सुल्तान राही, एजाज, नन्ना, गुलाम महिउद्दीन, इजहार काजी, नदीम, जावेद शेख, मुस्तफा कुरैशी, यूसुफ खान, वहीद मुराद और मोहम्मद अली शामिल है। 1980 के बाद बनने वाली किसी भी पंजाबी फिल्म को अंजुमन, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और मैडम नूरजहां की आवाज के बगैर नामुकम्मल समझा जाता था। अंजुमन, सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के ये के बाद दीगरे एक ही मौजू पर मुख्तलिफ नामों से कई फिल्में नुमाइश की जाती थी, मगर पाकिस्तानी फिल्म बीन उन सब फिल्मों को शौक से देखते थे और दादो तहसीन बुलंद करते थे। ये फैसला करना मुश्किल था कि चारों अंजुमन, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और मैडम नूरजहां की गुलकारी में कौन पंजाबी फिल्म की मकबूलियत का सबब है। अंजुमन ने सबसे ज्यादा फिल्में सुल्तान राही के साथ की। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। तमाम के नाम यहाँ लिखना मुमकिन नहीं। अंजुमन ने इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे जीशान, अदनान और एक बेटी ईमान है।
अंजुमन 1999 में फिल्म चौधरानी में हीरोइन बनकर फिल्मों में वापसी का ऐलान किया था। उनके चाहने वाले फिल्म बीनों ने गर्मजोशी से खैर मुकद्दम किया। कयास किया गया कि फिल्म चौधरानी हिट रहेगी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस के तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। इस फिल्म के बाद अंजुमन की एक और फिल्म जगमाही 2000 में गुलाम मोहिउद्दीन के साथ रिलीज हुई। फिर अंजुमन की एक और फिल्म पैगाम रिलीज हुई, जिसमें अदाकार सऊद उनके हीरो थे, लेकिन फिल्म बीनों ने इस जोड़ी को मुस्तरद कर दिया। फिल्मी साथ में ये खबरें भी गर्दिश में थी कि अंजुमन की उनके शोहर से नाचाकी है। ये खबरें भी सामने आई कि अंजुमन की जगह नरगिस को फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। इसके बाद अंजुमन ने पाकिस्तान और फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा और लंदन में अपने खावन मुबीन मलिक के फ्लैट में रिहाइश इख्तियार कर ली। अंजुमन की दो कती आखिरी फिल्में एक दही पंजाब दी और जट द वीर अंजुमन के बरतानिया जाने के बाद नुमाइश के लिए पेश की गई। वो कामयाबी से हमकिनार हुई। इस दौरान सुल्तान राही का कौमी शाहराह पर कत्ल हो गया और लॉलीवुड अपनी कीमती हद्दिल अजीज अदाकार से महरूम हो गई। सुल्तान राही के कत्ल पर एक मुबस्सिर ने तबसरा किया कि आज अंजुमन बेवा हो गई, क्योंकि 20वीं फिल्मों में अंजुमन ने सुल्तान राही की बीवी और महबूबा के तौर पर अदाकारी की थी। अंजुमन की शादी के हवाले से ऐसी अफवाहें भी गर्दिश में रही कि उनकी मुबीन मलिक से खला हो गई है। ताहम 16 अक्टूबर 2013 को ईद के रोज मुबीन मलिक का जब कत्ल हुआ तो अंजुमन ने अपने बयान से वाज़ेह किया कि वो बेवा हो गई है और उनकी अलहदगी नहीं हुई थी। अंजुमन का कहना था कि उन्होंने मुबीन मलिक से खला का दावा दायर किया था, लेकिन फिर वापस ले लिया था। कम उम्र हीरोज खास तौर पर फिल्म स्टार सऊद के साथ फिल्में करने और वजन के हवाले से तनकीद पर रवा बरस एक इंटरव्यू में अंजुमन ने कहा था कि मैंने कभी ये नहीं देखा था कि मेरे साथ हीरो कौन है, मुझे इससे दिलचस्पी थी ही नहीं, मेरा हीरो मेरा काम होता था। मुझ पर तनकीद की गई कि इतनी मोटी होकर भी फिल्मों में आती है। मेरा मोटापा भी मेरा इम्तिहान था। मैं जिन फिल्मों में बहुत मोटी थी वही सुपर हिट रही। मेरा एक गाना था लोंग गवाचा, जो कि 2 फिल्मों में था। एक फिल्म थी अल्लाह रक्का और दूसरी थी दुलारी लोंग गवाचा। मुसरत नजीर और नूरजहां दोनों की आवाजों में था। दोनों फिल्में जब लगी तो सुपर हिट हुई। मैं तो ये कहती हूँ कि इतने मोटापे के साथ कोई दूसरा अगर अपने गाने हिट करवा कर दिखाए तो मैं कहूँ बड़ी बात है। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैडम नूरजहां मुझ पर अपने फिल्माए हुए गीत बेहद पसंद करती थी। वजाहत अतरे, एम अशरफ और दीगर मूसीकार मुझे अक्सर बताया करते थे कि जब भी कोई गाना हम मैडम नूरजहां से गवाने के लिए जाते तो वो सबसे पहला सवाल ये किया करती थी कि ये गाना किस पर पिक्चराइज होगा। जब उन्हें बताया जाता कि अंजुमन पर यह गाना फिल्माया जा रहा है तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। मैडम ने मुझे एक बार दुआ दी कि जा अंजुमन, आज तू बाद मेरी दुआएं। अंजुमन कहती है कि मैंने 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इस दौरान मैंने अपने सीनियर्स और जूनियर्स की बहुत इज्जत की। जहाँ तक जूनियर्स के साथ इज्जत और काम के हवाले से माहौल की बात है तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सबके साथ काम करूं और कोई ऐसी बात न हो कि बदमजगी हो। गुज़श्ता बरस 17 जून 2019 को अंजुमन ने प्रोड्यूसर लकी अली से दूसरी शादी की थी। ताहम ये शादी चंद माह बाद ही खत्म हो गई। अब अंजुमन फिल्मी दुनिया से दूर है और अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार रही है।